हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि भारत ने आज जो गौरव प्राप्त किया है उसमें भारत की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत के अंदर बहादुर बेटियों का लगातार वो जन्म होता आ रहा है। पर फिर भी अगर हम कुछ बेटियों की बात करें जिन्होंने अपना परचम पूरे विश्व में फैलाया और पूरे विश्व को भारत की उन बेटियों के प्रति नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। हम किसी भी जगत की बात कर लें, अगर हम राजनीतिक जगत की बात करें, हम फिल्म जगत की बात करें, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, हम किसी भी क्षेत्र में अगर देखें तो महिलाओं ने वहां पर भारत को गौरव दिलाने में कोई भी कमी या कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फिल्म संगीत में अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर किसी से नहीं छुपा है। अगर हम ओलंपिक की प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बात करें तो उड़न परी के नाम से जाने जाने वाली पीटी उषा, सुनीता रानी को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो सरोजनी नायडू हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए पूरे विश्व में अपना परचम फैलाया और देश के लिए बहुत सारे सार्थक कार्यों को किया जिससे देश को गौरव प्राप्त हुआ। अगर हम राजनीतिक के क्षेत्र में बात करें, अरुणा आसिफ अली का बहुत महान व्यक्तित्व निकल के सामने आया और एक नाम जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी विश्व राजनीति में और भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी सफलता की झंडे गाड़े। आगे चलें तो हम देखेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा जिन्होंने रोगियों और गरीबों की अत्यधिक मदद की और उनको एक सहारा देने का कार्य किया। ना जाने ऐसी कितनी ही बहादुर महिलाएं भारत के अंदर भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए जिन्होंने जन्म लिया, इनकी कोई गिनती नहीं है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर स्त्री अपने कार्य से उस कार्य को गौरव ना प्राप्त करवा पा रही हो। यानी कि हर एक कार्य को स्त्री करने में सक्षम है और पुरुष के मुकाबले बहुत ज्यादा सक्षम है। आज महिला चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेल हो, चाहे रिक्शा चलाना हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम देख लें तो उसमें अव्वल है और अपना प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से चलाती है। जिस भी कार्य में महिलाएं होती हैं वहां पर पाया जाता है कि भ्रष्टाचार वहां पर 0% होता है और कुशल प्रशासन वहां पे 100% होता है। यानी कि कुशल प्रशासन वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा होता है और भ्रष्टाचार का नामो निशान वहां पर नहीं होता है। महिला आज पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो महिला है या बेचारी है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी वो हकदार है। उन्होंने अपने कार्य को करके ये सिद्ध किया है कि वो हर एक कार्य को, चाहे वो जहाज चलाने का हो, चाहे वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम हो, चाहे वो ट्रेन चलाने का काम हो, वो बखूबी उस कार्य को कर सकती हैं। चाहे महिला उच्च परिवार से हो, चाहे निम्न परिवार से, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन वो अपने कार्य को इस प्रकार करती हैं कि वो सिद्ध कर देती हैं कि उनसे अच्छा ये कार्य कोई और नहीं कर सकता है। परिवार की निर्धनता भी उनके सामने बौनी हो जाती है और वो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने प्रदर्शन के कारण अपने कार्य के अंदर कुशलता लाकर उस कार्य को सिद्ध कर देती हैं। आज हम ऐसे ही 2 भारत की बेटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अपनी कुशलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करवाया। इसमें सबसे पहली हैं कल्पना चावला और दूसरी हैं बचेंद्री पाल। ये दोनों ही महिलाएं ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े परिवार से आई हुई हों, ये एक बहुत ही निम्न परिवार से थी। इनको जो सुख सुविधाओं का भी इनके पास में पूरा अभाव था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह हुई, लेकिन इन्होंने अपने लक्ष्य को पकड़े रखा और जिस लक्ष्य को ये पाना चाहती थी उस लक्ष्य के लिए चलना शुरू हो गई। इन्होंने कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल प्रांत में हुआ था और ये एक बहुत सामान्य परिवार से थी। इनके पिता का नाम बनवारी लाल था और एक सामान्य व्यापारी वर्ग से थे। इनकी माँ संयोगिता एक सामान्य परिवार से थी और ये घर गृहस्थी का ही कार्य को संभालती थी। कल्पना चावला की पढ़ाई भी अन्य लड़कियों की तरह उन्हीं के शहर में हुई और बहुत सामान्य तौर पे हुई। अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दिया और 11वीं क्लास तक लगातार पढ़ती हुई चली गई। ये वो समय था अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पे उतरा था जिसका नाम वाइकिंग रखा गया था और इसी बात से कल्पना चावला इतनी ज्यादा प्रभावित हुई
कि उन्होंने अपने क्लासरूम के एक प्रोजेक्ट में मंगल ग्रह को दर्शाया। अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव था और वो अंतरिक्ष यात्रा करने के सपने देखती रहती थी और यही कारण था कि परिवार वालों के लाख मना करने के बाद में भी उन्होंने अपना एडमिशन चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि वैमानिक को अपना विषय चुना। और इसके लिए उनके जो सहपाठी थे उनका मजाक उड़ाते थे कि अब देखो लड़कियां भी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग बनने चली हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और उन्होंने 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कल्पना ने अपने परिवार वालों को कठोर विरोध के बावजूद आगे की पढ़ाई को चालू रखा और वहां से वो अमेरिका अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एयरो स्पेस इंजीनियरिंग में एमए की डिग्री ली। इसके बाद में वो बोल्ड के कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और इस तरह उन्होंने अंतरिक्ष यान में जाने के सपने के साकार होने का वक्त आ गया। जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव कर रहा था, तब 2962 यानी कि 2962 प्रतियोगी में से कल्पना चावला को ही योग्य पाया गया और उस मिशन का विशेषज्ञ कल्पना चावला को बनाया गया। जब वो अंतरिक्ष यान में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल ने उनसे बात करके उन्हें इस अभियान के लिए बधाई दी और उनका यह अभियान काफी सफल रहा और इस दौरान उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और अपनी योग्यता का लोहा पूरे विश्व में मनवाया। इसके लिए कल्पना चावला ने कठोर परीक्षण किया और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी। फिर दोबारा से अमेरिका का अंतरिक्ष यान कोलंबिया के दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना, तो एक बार फिर से कल्पना चावला को अभियान दल में शामिल किया गया और 26 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर से कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए, जिनमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। 29 जनवरी 2003 को अभियान दल के यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया, लेकिन दुर्भाग्यवश 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद जब दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था, तो पृथ्वी से कुछ ही दूरी पर इस दल का भयानक विस्फोट हो गया, जिस विस्फोट में सभी अभियान दल के सारे जो व्यक्ति थे साथ के साथ सभी अंतरिक्ष में ही खो गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्ष यान मेड सेट का नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। और इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति के बलबूते पे भारत की इस बेटी ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया और अमेरिका जैसी संस्था को भी भारत के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया और इस दुर्घटना के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। कल्पना चावला ने न कि सिर्फ अपना नाम बल्कि भारत का नाम भी सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। दूसरी ऐसे ही भारत की एक बहादुर बेटी जिसका नाम बचेंद्री पाल है। बचेंद्री को एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला का सम्मान प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म 1954 में चमोली जिले के परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले घर के अंदर हुआ। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसादेई नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री पाल तीसरी संतान थी और बचेंद्री पाल के जो बड़े भाई थे उनको पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी बचेंद्री पाल उनके साथ में पहाड़ों पर चढ़ने की बात करती थी तो बचेंद्री पाल को डांट कर वहां से वापस भगा दिया जाता था। लेकिन इससे बचेंद्री पाल का मनोबल टूटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि जो लड़के करते हैं वो ही मैं भी करके दिखाऊंगी, वो ही मैं भी करूंगी, क्योंकि लड़कों को पहाड़ पे चढ़ने की आजादी है, पर्वतों पर चढ़ने की आजादी है और लड़कियों को नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही दिया जाता है कि पढ़ लिख ले थोड़ा बहुत और उसके बाद में शादी कर देंगे। यही एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर बचेंद्री पाल ने पर्वत आरोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बचेंद्री पाल को
5 किलोमीटर लगातार पैदल चल के जाना होता था। यही परिश्रम उनका बाद में जब वो पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण ले रही थी तब उनके काम आया। 8वीं पास हो जाने के बाद बचेंद्री पाल के पिताजी ने उनका खर्चा उठाने के लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि आगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन बचेंद्री पाल ने इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। बचेंद्री पाल ने सिलाई का काम सीखा और सिलाई के काम से उन्होंने अपने आगे की शिक्षा को करना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत में एमए और उसके बाद में बीएड की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री पाल ने अपने लक्ष्य को अपने सामने रखा और उस लक्ष्य को रोज प्राप्त करने के लिए कार्य किया। इसी दौरान बचेंद्री पाल ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की और उसको पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर अपनी चढ़ाई चढ़ दी जिसकी ऊंचाई 6672 मीटर थी। इसके बाद उन्होंने रूढ़ गौड़ा नामक एक पर्वत पर चढ़ाई कर दी जिससे उनका जो आत्मविश्वास था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस पर्वत की जो टोटल ऊंचाई थी 5819 मीटर थी। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ तब वो पहली बार तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा झुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प किया कि वह इसी तरीके से एवरेस्ट पर पहुंचेंगी। वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्होंने भारत का झंडा लहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोराजी भी साथ में थे और इसी तरीके से बचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के जरिए महिलाओं ने पूरे विश्व भर में अपना परचम लहराया है और भारत का नाम, भारत का गौरव ऊंचा किया है। बहुत सारे संसाधनों के ना होते हुए भी उन्होंने संसाधनों या समस्याओं के आगे घुटने नहीं टेके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और लक्ष्य को प्राप्त करना ही अपना प्रथम उद्देश्य बनाया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास है, लगन है और दृढ़ इच्छा है तो कोई भी संसाधनों की कमी, किसी भी प्रकार की परेशानी अपने लक्ष्य को प्राप्त होने से नहीं रोक सकती है।